स्टील सुनकर शायद ही किसी को एक्साइटमेंट हो, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो इंडिया की ग्रोथ का हर मेजर पिलर स्टील पर खड़ा है। रोड से लेकर रेलवेज, मेट्रोज, हाउसिंग, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज और ट्रांसमिशन लाइंस तक सबकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं स्टील से जुड़ी है। और इसी वजह से इंडिया का फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन FY25 में 152 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। गवर्नमेंट का फोकस स्टील सेक्टर को अग्रेसिवली एक्सपैंड करने पर है। टारगेट ये है कि 2030 तक इंडिया की स्टील मेकिंग कैपेसिटी 300 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। साथ ही डोमेस्टिक डिमांड को भी पुश किया जा रहा है, जिसके लिए पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन को 2031 तक करंट 100 केजी से बढ़ाकर 160 केजी तक ले जाने का गोल रखा गया है। अब सवाल ये है कि ग्रोथ के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन होंगे? क्या वो कंपनी जो सिर्फ स्टील बनाती है, या वो जो रॉ मटेरियल्स कंट्रोल करती है, या वो जो स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स बनाती है, या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के थ्रू बेटर इकोनॉमिक्स क्रिएट करती है? इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टील और ट्यूब स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिन्होंने Q4 में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल अलग है। तो चलिए एक एक करके हर स्टॉक को एनालाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक से, APL अपोलो ट्यूब्स। 1986 में बिहार ट्यूब्स के नाम से सिकंदराबाद में स्टार्ट हुई थी और आज इंडिया की लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर है। इसका मार्केट शेयर 65% है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर के पास सिर्फ अराउंड 10% का मार्केट शेयर है। ये गैप इतना मैसिव है कि ये खुद में ही एक मोट है। आज 1800 के करंट प्राइस पर APL अपोलो ट्यूब्स का मार्केट कैप लगभग 50,300 करोड़ है और स्टॉक अराउंड 42 टाइम्स PE पे ट्रेड कर रहा है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस प्राइस इन कर रहा है। क्वार्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि कंपनी ने पहली बार 9.25 लाख टन्स डिस्पैच किए, और जब वॉल्यूम्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट अर्निंग्स में दिखता है। रेवेन्यू 6,200 करोड़ और पैट 354 करोड़ तक पहुंच गया। पर हाँ, इस परफॉर्मेंस के पीछे सिर्फ वॉल्यूम्स नहीं, प्रोडक्ट मिक्स का भी बहुत बड़ा रोल था। Q4 में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का शेयर बढ़कर 55% तक पहुंच गया, क्योंकि कंपनी कमोडिटी स्टील ट्यूब से निकलकर हेवी स्ट्रक्चरल सेक्शंस, कोटेड और DFT प्रोडक्ट्स जैसे हायर मार्जिन कैटेगरीज पर ज्यादा फोकस कर रही है। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी या DFT। इस टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्ट स्विच करने में घंटों की जगह सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, यानी फास्टर प्रोडक्शन और बेटर एफिशिएंसी। कंपनी 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट वेराइटीज हैंडल करती है, 48 आवर डिलीवरी मेंटेन करती है और 2000 टाउन्स में 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 50,000 रिटेलर्स के नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट करती है। इनफैक्ट FY27 के लिए मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। उन्होंने 15 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ और 25 to 30% पैट ग्रोथ गाइड की है। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि 500 to 600 करोड़ का केपेक्स भी कंप्लीटली इंटरनल एक्रूवल से फंड होगा, जो स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। पर हाँ, रिस्क्स भी हैं। रिस्क्स में स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स कॉस्ट डायरेक्टली मार्जिन्स हिट करती है और इंफ्रा स्पेंडिंग स्लो होती है तो वॉल्यूम ग्रोथ पे सीधा प्रेशर आता है। अब हमारा अगला स्टॉक थोड़ा अपस्ट्रीम हो जाता है, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी। ये एक ऐसी कंपनी है जो ओर से शुरू करके पेलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, बिलेट्स, TMT बार्स, फेरो अलॉय, स्टेनलेस स्टील और अब बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम फॉइल तक बनाती है, जो EV लिथियम आयन बैटरीज में यूज होते हैं। ये पूरी वैल्यू चेन एक ही कंपनी के अंडर है। कंपनी 2001 में बृजभूषण अग्रवाल ने स्टार्ट की थी और ग्रोथ लार्जली डिस्ट्रेस्ड एसेट एक्विजिशन से आई है। राम स्वरूप इंडस्ट्रीज को बैंक्रप्सी से एक्वायर किया और मित्तल कॉर्प के थ्रू स्टेनलेस स्टील सेगमेंट में एंट्री ली। चेयरमैन स्ट्रैटेजी को FMCG बास्केट ऑफ मेटल्स कहते हैं, जहां हर सेगमेंट में प्रेजेंस रखकर कंपनी किसी एक कमोडिटी साइकिल पर डिपेंडेंट नहीं है। 1000 के प्राइस पर कंपनी का वैल्यूएशन रफली 28,000 करोड़ है और स्टॉक करीब 26 टाइम्स अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो एक फेयरली बैलेंस्ड वैल्यूएशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कैसे डिलीवर की। सबसे बड़ा ड्राइवर वॉल्यूम्स रहा, जहां सेल्स वॉल्यूम 22% बढ़े। इसी डिमांड मोमेंटम का असर अर्निंग्स में भी दिखाई दिया। रेवेन्यू 5200 करोड़ और पैट 312 करोड़ रहा, जो रिस्पेक्टिवली 27% और 42% ग्रो हुआ। परफॉर्मेंस के पीछे 3 स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। पहला, 81% कैप्टिव पावर सोर्सिंग रेट, जो एनर्जी कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली लोअर रखता है। दूसरा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट, कार्बन स्टील से स्टेनलेस स्टील, फ्लैट प्रोडक्ट्स और एल्यूमिनियम फॉइल की तरफ मूव हो रहा है, जो हायर मार्जिन्स लाता है। और तीसरा, प्लांट्स ओडिशा और वेस्ट बंगाल के मिनरल बेल्ट में है, जहां रॉ मटेरियल सोर्सिंग का लॉजिस्टिकल एडवांटेज बहुत बड़ा है। फ्यूचर में 2700 करोड़ का केपेक्स अप्रूव्ड है।
इन्वेस्टर्स के लिए दो चीज़ें मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आयरन ओर, कोल और स्क्रैप प्राइसेस का ट्रेंड, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और दूसरा, 2700 करोड़ केपेक्स का एग्जीक्यूशन, जो अगले फेज की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। चलिए अब एक ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जहाँ क्वालिफिकेशन ही मोट है, विच इज रत्नामणि मेटल्स। ये 1983 में गुजरात में शुरू हुई थी और आज इंडिया की लीडिंग स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ये 35 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी से ट्रेडिशनल पाइप्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हाइड्रोजन रेडी पाइप सप्लाई करने वाली इंडिया की अर्ली प्लेयर्स में से एक है और अब फ्यूचर फोकस सेगमेंट्स जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन और ऑफशोर प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस बढ़ा रही है। अभी स्टॉक अराउंड 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस लेवल पे कंपनी का मार्केट कैप रफली 18,300 करोड़ बनता है और पीई रेशियो भी काफ़ी प्रीमियम है, अराउंड 37, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को प्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है। अब बिजनेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इनके पास इन हाउस हॉट एक्सट्रूशन कैपेबिलिटी है, जिसके थ्रू ये अपना कोर रॉ प्रोडक्ट यानी मदर हॉलोज खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया में ऐसी कैपेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स के पास है। यहाँ एडवांटेज इंटीग्रेशन से आता है। रॉ मटेरियल से लेकर एंड तक काफ़ी प्रोसेसेस इन हाउस हैं, जिससे कंपनी क्वालिटी और एग्जीक्यूशन दोनों पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मेंटेन करती है। लेकिन जैसे हर क्वार्टर एक जैसा नहीं होता, इस बार वीक ग्लोबल डिमांड और मिडिल ईस्ट डिस्ट्रप्शंस की वजह से बिजनेस मोमेंटम थोड़ा स्लो रहा, जिसके चलते रेवेन्यू 1085 करोड़ और पैट 116 करोड़ रहा। कंपनी मल्टीपल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, इंक्लूडिंग हायर पाइप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड अ न्यू कोटिंग फैसिलिटी। इनके कंप्लीट होने के बाद कंपनी की ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। रत्नामणि की डिमांड ऑयल एंड गैस, पावर, फर्टिलाइजर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स पर काफ़ी डिपेंड करती है। इन इंडस्ट्रीज में अगर स्लो डाउन आता है तो स्टील पाइप की डिमांड और कंपनी की ग्रोथ टेम्परेरीली इम्पैक्ट हो सकती है। साथ ही स्टेनलेस स्टील पाइप सेगमेंट में कंपटीशन भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अब हमारा अगला स्टॉक है वेलस्पन कॉर्प। बीके गोयनका ने 1985 में $1 लाख के लोन से पॉलिएस्टर यार्न बिजनेस स्टार्ट किया था। तब डॉलर का प्राइस अप्रॉक्स 12 रुपए के आसपास था, तो तब के 12 लाख रुपए और आज वेलस्पन कॉर्प दुनिया के टॉप 3 लार्ज डायमीटर पाइप मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको में डीपेस्ट, पर्शियन गल्फ में हेवीएस्ट और कनाडा यूएस रूट पर लॉन्गेस्ट पाइपलाइंस एग्जीक्यूट की है। आज वेलस्पन कॉर्प का मार्केट कैप 36,600 करोड़ के आसपास है और स्टॉक लगभग 1300 पर ट्रेड कर रहा है। करीब 22.7 पीई के वैल्यूएशन पर मार्केट कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल प्लेयर के तौर पर देख रही है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी रिलेटिवली रीजनेबल है। अब अगर बिजनेस समझे तो ये कंपनी ऑयल, गैस और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग टाइप के पाइप्स बनाती है और साथ ही थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, स्टेनलेस स्टील और पिग आयरन भी करती है। मतलब एक ही छत के नीचे काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती है। कंपनी ने अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड करने के लिए एक्विजिशंस का भी यूज किया है। 2023 में सिंटेक्स वाटर टैंक बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड हुआ, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इंडिया के साथ यूएसए और सऊदी अरेबिया तक पहुंच चुकी हैं। FY26 में बिजनेस ने सॉलिड डिलीवरी दी। रेवेन्यू रफली 17,000 करोड़ रहा और पैट 1600 करोड़ तक पहुंच गया, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और रिमार्केबल पार्ट ये है कि ऑर्डर बुक ऑलरेडी 25,350 करोड़ का है। इसी मोमेंटम के साथ मैनेजमेंट FY27 के लिए 20,000 करोड़ रेवेन्यू का गाइडेंस दे रहा है। रिस्क की बात करें तो सऊदी अरेबिया एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन पर नज़र रखनी होगी। अगर रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट होते हैं तो नए प्लान्स का रैंप अप डिले हो सकता है। और मैनेजमेंट जिस अर्निंग्स कंट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशन रख रहा है उसमें भी टाइमिंग का इम्पैक्ट आ सकता है। और अब इकोसिस्टम के सबसे बड़े प्लेयर की तरफ चलते हैं, जिंदल सॉ लिमिटेड। जब भी किसी सिटी को पानी पहुंचाना हो, किसी रिफाइनरी को कनेक्ट करना हो या नई गैस पाइपलाइन बिछानी हो, उसके पीछे स्पेशलाइज्ड पाइप मैन्युफैक्चरर्स का काम होता है। जिंदल सॉ उन्हीं कंपनीज में से एक है जिसका फोकस लार्ज डायमीटर पाइप्स, डक्टाइल आयरन पाइप्स और सीमलेस ट्यूब्स जैसे हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट्स पर है। आज जिंदल सॉ 236 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का पी 15.4 है, जो इंडस्ट्री एवरेज 21.5 से काफ़ी लोअर है। कंपनी की वैल्यू चेन काफ़ी यूनिक है। आयरन ओर बेनिफिशिएशन और पैलेट से लेकर डक्टाइल आयरन पाइप्स, लार्ज डायमीटर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स, सीमलेस पाइप्स और स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स तक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया गया है। यहाँ अप्रूवल, सर्टिफिकेशंस और सालों का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है और वही बैरियर्स कंपनी को डिफरेंशिएटेड बनाते हैं। इसलिए जिंदल सॉ एक कमोडिटी स्टील प्लेयर से ज़्यादा इंजीनियरिंग लेड पाइप मैन्युफैक्चरर लगता है।
पिछला साल कंपनी के लिए फाइनेंशियली टफ था। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू 1,80,000 करोड़ और एबिटा 23,000 करोड़ तक आया, क्योंकि वाटर सेगमेंट स्लो डाउन और मिडिल ईस्ट डिसरप्शंस का इम्पैक्ट दिख रहा था। लेकिन इसी पीरियड में मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन किया और नेट डेट 3,300 करोड़ से घटाकर 2,500 करोड़ पर ले आए। आगे देखें तो डिमांड की विजिबिलिटी भी काफ़ी हेल्दी है। आज कंपनी के पास 1.3 बिलियन डॉलर का ऑर्डर बुक है और लगभग 19 लाख टन का पाइप ऑर्डर ऑलरेडी हैंड में है। यूएई सब्सिडरी का 180 मिलियन डॉलर का एडिशनल ऑर्डर बुक इसके ऊपर है और आबू धाबी और सऊदी अरेबिया में चल रहा एक्सपेंशन ये दिखाता है कि मैनेजमेंट अगले फेज की ग्रोथ को इंडिया के साथ मिडिल ईस्ट से भी कैप्चर करना चाहते हैं। रिस्क ये है कि इंडस्ट्री ने जल जीवन मिशन की डिमांड को एंटिसिपेट करके काफ़ी कैपेसिटी बिल्ड कर ली है, लेकिन जल जीवन मिशन स्कीम के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन स्पीड उतनी फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से डक्टाइल आयरन पाइप सेगमेंट में टेम्परेरी ओवर कैपेसिटी देखने को मिल रही है। अब अगर हम पांचों कंपनीज में कुछ एक चीज कॉमन ढूंढे तो वो है वैल्यू चेन कंट्रोल। अगले डेकेड में इंडिया का स्टील कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट दोनों बढ़ने वाले हैं, लेकिन हर कंपनी उस ग्रोथ को अलग तरीके से कैप्चर करेगी। आपको इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रिसर्च बैक्ड बिजनेस डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.